Growth with moderate inflation is acceptable. अगर बढ़ती कीमतों को हम रोकने की ताकत रखते हैं तो ग्रोथ करो, लेकिन ग्रोथ के साथ अगर इनएविटेबल है बढ़ती कीमतें, तो मैं फिर जोर देकर कहना चाहता हूं कि हमें ऐसा ग्रोथ नहीं चाहिए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और अब ये बात आती है कि भाई, मैंने कहा क्या ये सदन लाचार है, क्या सरकार लाचार है, क्या हम इस बढ़ती हुई महंगाई के सामने हम सब लाचार हैं? मेरा मानना है कि हम लाचार नहीं हैं। मेरा मानना है कि अगर हम सब मिलकर चाहें और सरकार हमारे सुझावों के ऊपर गंभीरता से ध्यान दे तो महंगाई को 2 महीने के भीतर नियंत्रित किया जा सकता है, और मैं बताऊंगा वो उपाय। लेकिन सब कोई ना केवल लाचार हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे 3 कर्तव्य विमूढ़ है। ऐसा लगता है कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, असहाय हैं। असहाय सरकारें किसी का भला नहीं करती हैं। सरकार कभी असहाय नहीं हो सकती है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इन्फ्लेशन के साथ साथ एक दूसरा फेनोमेनन है जिसको इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन कहते हैं। आप अपने बयानों से उस इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन को और बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री कहें, वित्त मंत्री कहें, योजना आयोग के उपाध्यक्ष कहें, क्या कहते हैं? हर 2 महीने पर कहते हैं अगले 2 महीने में महंगाई के ऊपर हम कंट्रोल करेंगे। हर 2 महीने के बाद फिर कहेंगे अगले 2 महीने में करेंगे। और जो मुनाफाखोर है वो समझता है चलो 2 महीने की मोहलत मिल गई, अब 2 महीने तक हम जैसे चाहें लोगों को चूसेंगे, जितना चाहें कीमत बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि 2 महीने तक महंगाई नियंत्रण में नहीं आई। आज इस सदन से संदेश जाना चाहिए कि अगले 2 महीने में हम महंगाई के ऊपर नियंत्रण जरूर पाएंगे, और कल से सरकार कदम उठाना शुरू करें। कल से, फ्रॉम टुमारो। यू शुड हैव डन इट यस्टरडे, बट प्लीज डू इट फ्रॉम टुमारो। लेकिन कैसे पाएंगे? इसके पीछे आपको तो ये देखना पड़ेगा ना कि महंगाई के पीछे कारण क्या है, तभी तो उन कारणों को आप दूर कर सकते हैं, महंगाई को दूर करने के लिए। अब एक कारण जो कहा जाता है, जो कि अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने भी कहा, हमारे देश में भी ये प्रतीत हो गया कि लोग खाना ज्यादा खा रहे हैं इसलिए महंगाई बढ़ रही। लोग खा रहे हैं ज्यादा, खा रहे हैं ज्यादा, अब आप देखिए कि क्या है कि एक तरफ हम ये भी दावा कर रहे हैं, मैं फूड ग्रेन्स की बात कर रहा हूं, खाद्यान्न की बात कर रहा हूं, कि एक तरफ तो हम ये दावा करते हैं, कृषि मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, कृषि मंत्री महोदय हर मौसम के बाद, कृषि के मौसम के बाद दावा करते रहे हैं पिछले वर्षों में, और आंकड़े भी ये बताते हैं कि रिकॉर्ड फूड ग्रेन उत्पादन, रिकॉर्ड 240 मिलियन टन का आंकड़े पर हम आज पहुंच गए। बम्पर क्रॉप हो रहा है, और
देश की आबादी बढ़ी है जरूर, लेकिन इसीलिए मैं ये इकोनॉमिक सर्वे लेकर आया हूं। इसमें एक आंकड़ा है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड पल्सेस, और अगर आप उठाकर देखें इसको तो आप पाएंगे कि बढ़ती आबादी के बावजूद जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है फूड ग्रेन्स का, वो कम नहीं हुआ है। वो अभी भी लगभग उतना ही है, बल्कि कुछ ज्यादा ही है जितना आज से 20 साल पहले। 400 grams give 5% minus this way that way. 400 grams per capita per day is the availability. और ये अवेलेबिलिटी है, आप आंकड़े उठाकर देखिए, आप ही के आंकड़े मैं बता रहा हूं कि चाहे वो चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे कोर्स ग्रेन्स हो, हर में आपने कहा जरूरत कितनी है इस साल और हमने कितना पैदा किया। आप कुछ ज्यादा ही पैदा कर रहे हैं, 2-3 मिलियन टन, कम पैदा नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अधिक खाने वाला आर्गुमेंट कहां से आया है? ये इस देश के किसानों के अंदर ये सामर्थ्य है कि पूरे देश की आबादी को वो खिला सकें। यह है, आप थोड़ी सी उनकी मदद कर दें तो। लेकिन हाँ अब देखिए, मैं दूसरा आंकड़ा देखा मैडम कि सरकार क्या प्रोक्योर कम कर रही है। सरकार के गोदामों में क्या अनाज कम हो गया? अब देखिए 2008-2009 में 2007-2008 में आपने 40 मिलियन टन अनाज प्रोक्योर किया। 2008-2009 में आपने 57.7 मिलियन टन अनाज प्रोक्योर किया, और 2009-2010 में आपने 57.2 मिलियन, उसी के आसपास आपने फिर भी प्रोक्योर किया। प्रोक्योरमेंट में कहीं कमी नहीं है, किसान आपको अनाज दे रहा है और आपके गोदामों में अनाज भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। आज पता नहीं 66 मिलियन टन, मिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, नहीं, यू डोंट डील विद दैट एनीमोर। शायद 66 मिलियन टन, शायद 67 मिलियन टन, 65.5 million tons is the grain quantity of grain lying in government godown. 6.5 करोड़ टन अनाज गवर्नमेंट के गोदाम में आज पड़ा हुआ है। और मैं आपके आर्थिक सर्वे पेज 37 इससे कोट कर रहा हूं। मंत्री जी जा रहे हैं। अच्छा, उधर बढ़ रहे हैं। आप क्यों बोल रहे हैं? बैठिए। 2000 नहीं, हमको कोई उसमें नहीं है, लालू जी को ब्रीफ कर देंगे। Economic Survey, Madam, 2010-11 has this to say, and I am quoting, clearly given that the last fiscal year was one of the high food grain price inflation, we would have expected lower than usual procurement and larger offloading। अगर हाई इन्फ्लेशन था तो कम प्रोक्योरमेंट होता और लार्जर ऑफ टेक होता, बट नाइदर ऑफ दीज हैपेंड। एविडेंटली देयर इज एम्पल स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट इन आवर स्ट्रैटेजी ऑफ फूड ग्रेन रिलीजिंग। द करंट प्रैक्टिस हैज सम सिस्टमिक फ्लॉज, एंड नाउ आई एम कमिंग टू द क्रक्स ऑफ द मैटर। जो इसका सार है, trying to ensure that procured food is not released
at a price which inflicts too large a loss on government. We have often priced it so high that there were no buyers. Not releasing food grains defeats the purpose of bringing down market prices. आप ही का इकोनॉमिक सर्वे को कि आपने कीमत इतनी ऊंची रखी कि कोई खरीदार नहीं है, और ये जो आप यूज कर सकते थे इस स्टॉक को टू ब्रिंग डाउन प्राइसेस, वो आपने इसलिए नहीं किया कि इससे सरकारी घाटा बढ़ेगा। तो लोग मरें, लोग भूखे रात को सो जाएं, लेकिन सरकारी घाटा नहीं बढ़ना चाहिए। फिर भी बढ़ रहा है, और मैं उसी बढ़ाता हूं, फिर भी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? 2007-8, मैडम, द गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट, आई एम कोटिंग एक्चुअल फिगर्स, द गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट वॉज 1,27,000 crore, 1,27,000 करोड़ गवर्नमेंट का राजकोषीय घाटा था। ये अगले साल उसके 2008-9 में बढ़कर कितना हो गया? 3,37,000 करोड़, 3,37,000 crore was the government's fiscal deficit. In 2009-10, it was 4,18,000 crore. And it continues. I think in this budget, the finance minister had projected a figure of 4,12,000, 4,13,000 crore, to which he has added 9,000 crore in terms of cash outflow yesterday. तो सरकारी घाटा जो लगभग 1.25 लाख करोड़ था, वो बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? 4 लाख करोड़ को पार कर गया, और एक ही साल में आपने 2 लाख करोड़ रुपया और ज्यादा इंजेक्ट किया सरकारी घाटे से इनटू द इकोनॉमी। और आपने हमको समझाया, देश को समझाया कि ये स्टिमुलस, ये उत्साह वर्धक कदम थे किस क्राइसिस से निपटने के लिए? तो जो अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल क्राइसिस हुआ था, उससे निपटने के लिए हमारा जितना घाटा बढ़ा, उसको तुम मान लो कि ये स्टिमुलस था। सबको स्टिमुलस मान लो। हर लोगों ने, हर सरकार ने इस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट से उबरने के लिए उपाय किए। किसी ने घाटे को कम करने का किया, जैसे यूके ने किया। कुछ लोग एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी पर चले कि और ज्यादा खर्च करो, डिमांड बढ़ाओ। हमारी सरकार ने दूसरा रास्ता अपनाया कि घाटा बढ़ाओ और उससे डिमांड बढ़ेगा, और सबको स्टिमुलस मान लिया। अब मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहता हूं मैडम, कि हम लोगों के समय में एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट पास हुआ था। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सरकारी घाटे को नियंत्रण में कैसे रखा जाए। मैं प्रशंसा करूंगा इस सरकार का, यूपीए 1 का, जिन्होंने सरकार में आने के बाद उसको नोटिफाई किया। पार्लियामेंट का कानून है, और नोटिफाई करने के बाद उस पर अमल करना शुरू किया। अमल करते करते उसमें यह था कि आप जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको आप 0 पर लाएंगे, और फिस्कल डेफिसिट को 2-3% के आसपास रखेंगे। ठीक है। अब आपने जो, इन्होंने जिसको आप ये स्टिमुलस कह रहे हैं, उसमें क्या किया आपने? ये जो आपने बढ़ा दिया 2-3 लाख करोड़ रुपए से अपना घाटा, वो आपने रेवेन्यू अकाउंट में बढ़ाया, और आपका जो रेवेन्यू घाटा है वो आपके फिस्कल घाटे का 75.2% हो गया
in 2008-9 and 80.7% हो गया in 2009-10. Now the finance minister is struggling to bring it down and इस बजट में उन्होंने कहा है 72.5% हो गया। अब मैं एक सिंपल बात आपसे कहना चाहता हूं, इसमें कोई अर्थशास्त्री होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी सरकार के एक मंत्री के अनुसार हम लोग वी आर नॉट इवन पीपल विथ एवरेज इंटेलिजेंस, लेकिन हर एवरेज इंटेलिजेंस का व्यक्ति जानता है, उसको अर्थशास्त्री होने की आवश्यकता नहीं है, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, राजस्व खर्च, वह अनप्रोडक्टिव होता है, उससे उत्पादन नहीं बढ़ता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है उससे उत्पादन बढ़ता है। और आपने अगर स्टिमुलस में खाली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाया तो जाहिर है कि उससे उत्पादन नहीं बढ़ा। अब कोई भी सोच सकता था ना, उसको सोचना चाहिए था कि अगर इतना ज्यादा पैसा हम लोगों के हाथ तक पहुंचा रहे हैं तो उसका डिमांड जो जनरेट होगा उसको मीट करने के लिए हमको कुछ कदम उठाना चाहिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट को हमको प्रमोट करना चाहिए ताकि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो और उससे इस मांग की पूर्ति हो सके। हालांकि ये भी मैं बता दूं आपको कि वो जो 2 लाख करोड़ रुपया सरकार ने अपने घाटे का बढ़ाया, वो वापस दूसरी तरफ से गया, क्योंकि 2 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष महंगाई की मार के अंतर्गत लोगों की जेब से गया। यही हुआ कि सरकारी खजाने में नहीं गया, वो गया जमाखोरों के पास, वो गया मुफ्तखोरों के पास, वो गया रिश्वतखोरों के पास, वो गया मुनाफाखोरों के पास, वो सब उधर गया। तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो और डिमांड बढ़ेगा तो मिसमैच होगा, महंगाई बढ़ेगी, इनएविटेबल है। मेरे जैसे मंद बुद्धि का व्यक्ति भी इस बात को समझ जाएगा